प्यारे बच्चों, स्वागत आपका अध्याय 3 घन और घनमूल के प्रश्नावली 3A के प्रश्नों को प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में कुछ परिणामों। प्राकृतिक संख्या ली गई है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 10 तक इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं ली गई हैं और इन प्राकृतिक संख्याओं के घन का मान यहाँ पर लिखा गया है। जैसे 1 का क्यूब अगर करते हैं तो वह हमको 1 के बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 2 का क्यूब करते हैं तो 8 के, और 10 का क्यूब करते हैं तो यहाँ पर 1000 के बराबर प्राप्त होता है। प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से प्राकृतिक संख्या के घन के मान का भी कोई अंत नहीं है। कौन इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी इसके संबंध में आप नहीं बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के घन का अधिकतम मान क्या होगा। तो अब यहां पर यह पता चल रहा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या यह सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या नहीं कही जा सकती है। इसी प्रकार से दूसरी बात यहां पर निकल करके आ रही है कि सबसे छोटी जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है वह किसके रूप में है? वह 1 के रूप में है या 1 रूप में है। फिर देखिए तीसरी बात यहां पर क्या निकल करके आ रही है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर आप 11 का घन करते हैं, 11 का क्यूब करते हैं तो यह बराबर हो गया 11 इंटू 11 इंटू 11 और यह कितने के बराबर हो गया? यह बराबर हो गया 1331। तो प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, उसका घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। यह बात है। अब यहां पर चौथी यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यहां पर 1 है, फिर 2 है, 3 है, तो आप देखेंगे केवल यह 1, यह क्या है? यह संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 या यह 1 क्यूब के बराबर है। इसी प्रकार से अब यह 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह सभी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। यह प्राकृतिक संख्याएं हैं लेकिन पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। लेकिन जैसे ही हम 8 पर आते हैं तो यहां पर यह बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 और यह बराबर हो गया 2 का क्यूब। तो अब यह इसी प्रकार से आगे भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 से 10 तक इस तरह से केवल हमको 2 संख्याएं मिल रही हैं। अगर आप 1 to 100 या 1 से 100 के बीच में अगर आप देखें तो आपको केवल 1 मिलेगा, या तो फिर 8 मिलेगा, या फिर 27 मिला, फिर यहां पर 64 मिला। यही केवल ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो पूर्ण घन संख्याओं के रूप में है। इसी प्रकार से अगर आप 1 से लेकर के और 1000 के बीच में इस तरह से देखें तो केवल और केवल 10 संख्याएं हमको मिलती हैं जो कि पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या के रूप में है। अब फिर देखिए बेटा, जब हम सम संख्या का घन करते हैं, सम संख्या का हम घन करते हैं तो घन करने पर जो संख्या मिलती है वह भी हमको एक सम संख्या के रूप में मिलती है। जैसे यहां पर देखिए सम संख्या हमने लिया 2 लिया या 4 लिया, यह दोनों सम संख्याएं हैं। तो 2 का क्यूब यह बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 और यह बराबर कितने के हो गया? 8 के हो गया। इसी प्रकार से अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो यह बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 और यह बराबर हो गया 64 के। तो सम संख्याओं का जब हम घन करते हैं तो हमको सम संख्या ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यहां पर यह सम संख्याओं के लिए हो गया। अगर हम विषम संख्याएं लेते हैं, अगर हम विषम संख्याएं लेते हैं जैसे 3 लिया और 5 लिया, अगर आप 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब यह 3 गुणे 3 गुणे 3 और यह बराबर किसके हो गया? 27 के। यह संख्या कैसी हो गई? यह संख्या एक विषम संख्या के रूप में है। इसी प्रकार से अगर 5 का क्यूब करते हैं तो यह बराबर हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 और यह बराबर हो गया 125 के। यह संख्या भी किस प्रकार से है? यह एक विषम
संख्या है। तो इन सभी बातों को याद रखते हुए प्रश्नावली 3A के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 3A के पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो घन ज्ञात करने का मतलब या घन का मतलब आपको बताया है कि जो दी गई संख्या है उसकी घात 3 कर देते हैं और जो परिणाम मिलता है वही उसका घन कहलाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, 7 का घन, 7 का घन यह कितने के बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 7Q के बराबर, और यह बराबर हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7, और यह बराबर कितना हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7 अगर करेंगे तो यह आ जाएगा, हो गया। अब फिर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड में कह रहा है कि 12 का घन, तो 12 का घन यह बराबर हो गया 12 के घात 3, और 12 के घात 3 का मतलब हो गया कि 12 गुणे 12 गुणे 12, और यह बराबर हो गया 1728 के बराबर। फिर देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा यहां पर है, यह है 17 का घन। तो 17 का घन यह कितने के बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 17 के घात 3, और यह बराबर हो गया 17 गुणे 17 गुणे 17, तो 4913 के बराबर। ठीक, अब इसी प्रकार से अगली संख्या दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ में कह रहा है कि 19 का घन। तो 19 का घन यह बराबर हो गया 19 के घाते 3, और यह बराबर हो गया 19 गुणे 19 गुणे 19, तो 6859 के बराबर। तो यह 6859 के बराबर परिणाम मिल गया। फिर देखिए बेटा यहां पर अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ में कह रहा है कि 21 का घन ज्ञात कीजिए। 21 का घन, तो 21 का घन यह बराबर हो गया 21 के घाते 3, और यह बराबर हो गया 21 गुणे 21 गुणे 21, 9261 के बराबर। अब फिर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट में दिया गया है 100 का घन। 100 का घन, और यह बराबर हो गया 100 के घाते 3, और यह बराबर हो गया 100 गुणे 100 गुणे 100, और यह बराबर हो गया 1 लिखा, फिर 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर यह परिणाम हमको प्राप्त हुआ। अब यहां पर देखिए बेटा प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि -5/9 का घन कितने के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए -5/9 का यह घन यह कितने के बराबर हो जाएगा, -5/9, और इसके घात 3 के हो गया। अब यहां पर हम लिख सकते हैं बराबर, यह हो गया -5 के घाते 3/9 के घाते 3, यह बराबर हो गया -125/9 का क्यूब, यह बराबर हो गया 729 के बराबर। तो यहां पर विकल्प 4 सही है। अब इसको लगाने के बाद तब यहां पर लिखेंगे कि विकल्प 4 सही है। तो हैव ए नाइस डे।